यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कई बार आप इस बात को अपने बचपन से सीखा है, जाना है, और हम इस बात को बार बार क्लेम करते हैं कि द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। मेरी कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा। हाँ खुदा के लोगों, यहोवा, परमेश्वर यहोवा सच में हमारा चरवा है। पर आज क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या यहोवा हमारा चरवा है या नहीं। पर जो क्वेश्चन अराइज कई बार हमारे सामने होता है, जो सवाल कई बार हमारे जीवनों में होता है, वो ये होता है कि यहोवा तो मेरा चरवा है, पर क्या मैं उसकी चराई की भेड़ हूं कि नहीं हूं। डज आई नो माई शेपर्ड, क्या मैं अपने चरवाहे को पहचानता हूं, क्या मैं उसको जानता हूं, क्या उसकी पहचान मेरे साथ है, या मैं भटक जाता हूं, खो जाता हूं, बार बार गुनाहों में गिर जाता हूं। आज की सुबह जब मैं आपके साथ हूं तो मैं आपसे इसी बात पे बात करना चाहूंगा कि क्या हम अपने चरवाहे को पहचानते हैं। ये बात भजन संहिता साम चैप्टर 23 हम सब ने बचपन से याद किया, और इस बात को जब भी किसी को तो कोई तो इसको ऐसे इस्तेमाल करता है कि जब डर लगता है, जब घबराहट होती है, तब भी हम बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलना एक बात है, पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, क्या उस पर ईमान रखते हैं, क्या उस बात पे अपने जीवन का आधार रखते हैं। और परमेश्वर तो मेरा चरवाहा है, ही इज माई शेपर्ड, पर क्या मैं उसकी भेड़ हूं। अगर वो चरवाहा है लेकिन आप भेड़ बनने को तैयार नहीं है, तो ये बात आपके जीवन और मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, ये बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं उसकी भेड़ हूं या नहीं हूं। आज हमें यह देखने की जरूरत है हम किसकी भेड़ हैं। हाँ, हम किसकी भेड़ हैं, कौन हमारा चरवाहा है। कई बार हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि हमारा चरवाहा कौन है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी के पास बहुत ढेर सारी भेड़ें थी, और भेड़ों को वो बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था, उनको अच्छे ही से ट्रीट करता था। जब किसी को घाव लग जाता था तो वो परेशान होता था, उसकी मलहम पट्टी करता था, बहुत 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 ध्यान देता था। और वो चरवाहा जो था वो अपनी भेड़ बकरियों को एक बार खाना देके, उनको अच्छे से बंद करके, और कुछ काम के लिए शहर जाता। जब शहर से लौट के आता है तो देखता है कि दरवाजे खुले हुए हैं और उसकी एक भी भेड़ वहां नहीं है। वो समझ जाता है कि कोई आया था, उसकी एब्सेंस में उसकी भेड़ को चोरी करके ले गया। वो इधर उधर ढूंढता, उसको उसकी भेड़ें कहीं नहीं मिलती है। वो घबरा जाता, परेशान होता, अपने दोस्तों की मदद लेता है, सब लोग ढूंढते, कहीं नहीं मिलती। फिर एक जन बताता है कि एक ट्रक में मैंने अभी अभी भेड़ों को शहर की तरफ जाते देखा है। एक ट्रक भरा हुआ भेड़ों से जा रहा है। वो समझ जाता है कि यही है वो ट्रक जिसमें मेरी भेड़ें चोरी हुई है। वो जल्द से जल्द जाता है, पुलिस को बताता है, और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो ट्रक वाला कहता है ये भेड़ें जो है ये मेरी हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या आपके पास कोई चिन्ह है, क्या आपने कोई पहचान का मार्क कर रखा है कि ये भेड़ें जो है ये आपकी हैं। तो चरवाहा कहता है कि नहीं, कोई पहचान का मार्क तो नहीं है, कोई ऐसा सिंबल तो नहीं है जिसके द्वारा मैं बोल सकूं कि ये भेड़ें मेरी हैं। पर हाँ, एक बात मुझे पता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। क्या कहने लगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। कहने लगा आप इन भेड़ों को जो ट्रक में है इनको खोल दो, और अगर ये मेरी आवाज सुनकर, मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा, मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाती है, तो आप समझ जाना कि ये मेरी भेड़ें हैं। और वो दूर खड़ा होकर आवाज लगाता है उन भेड़ों को, और एक बड़ी ही विचित्र चीज होती, सारी की सारी भेड़ें, क्योंकि वो इतना प्रेम करता था अपनी भेड़ों से कि सारी की सारी भेड़ें उसका शब्द सुन के दौड़ी हुई, हाँ दौड़ते हुए उसके पास चली जाती। क्यों? क्योंकि वो उन भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, और साथ में वो भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। दे नो द साउंड। उनको पता है कि मेरा चरवाहा मुझको बुला रहा है, उनको पता है मेरा चरवाहा ये है, उनको पता है मेरा चरवाहा ये है जो मुझको किसी परेशानी में नहीं डालेगा, मुझे स्लॉटर करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए नहीं ले जा रहा है। परमेश्वर बताता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो जीवन पाए
और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर आज आपको इस स्टोरी के द्वारा, मुझको इस स्टोरी के द्वारा ये सिखाता है कि क्या हम अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? आर वी रियली हिज शीप? क्या हम उसकी सच में उसकी भेड़े हैं या नहीं है? परमेश्वर वचन बताता है यही बात, अगर आप मेरे साथ पढ़ो तो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत कहती है, परंतु बल्कि तीसरी आयत कहती है, उसके लिए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 3, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। उसकी भेड़ें जानती हैं, उसकी भेड़ें पहचानती हैं कि वो कौन है और उसके शब्द को सुनती हैं और जानती है। चौथी आयत कहती है, 4th वर्स कहती है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। दे रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, वो उसकी शब्द को पहचानती है, वो उसके साउंड को पहचानती है, वो अपने चरवाहे को पहचानती है। आज परमेश्वर के भेड़े जो हम लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं अपने खुदावंद की आवाज को सुनना छोड़ दिया है, उसकी शब्द को पहचानना छोड़ दिया है, उससे मुलाकात करना छोड़ दिया है, उसके साथ समय बिताना छोड़ दिया। कैसे आप अपने चरवाहे को पहचान सकते हो जब तक आपके पास समय नहीं है उसके साथ बातचीत करने का? कैसे आप उसकी आवाज को पहचान सकते हो जब तक आपने उससे बातचीत ही नहीं करी है? बहुत समय हो गया ना। एक समय था जब आप परमेश्वर के से इतने घंटे बात करते थे, एक समय था जब आप प्रार्थना में अपने परमेश्वर से लौलीन रहते थे, एक समय था जब परमेश्वर दर्शन के द्वारा आपसे बात करता था, लेकिन आज आप जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, अपने चरवाहे से बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। और धीरे 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 बाकी सब तो हम सुनते जा रहे हैं, बाकी सब आवाजें तो हम पहचानते जा रहे हैं, पर अपने चरवाहे की आवाज को सुनना हमने छोड़ दिया है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने चरवाहे की आवाज को आज फिर से एक बार सुने, उसकी आवाज को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भेड़ हो। वो ये नहीं चाहता कि हम दूसरे की भेड़ हो जाए, क्योंकि दूसरा जो है वो सिर्फ हमें नष्ट करना चाहता है, वो आपकी चरवाही करना नहीं चाहता, आपको हरी हरी चराइयों में चराना नहीं चाहता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नाश करना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर वचन भजन संहिता उसका 49 चैप्टर भजन संहिता उसका 49 चैप्टर और उसकी 14th वर्स, साम चैप्टर 49 वर्स 14, यहां पे इस प्रकार लिखा है, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़हड़िया ठहरी। मैं आपको चाहूंगा इस बात को आप याद रखें, मृत्यु उनका गड़हड़िया ठहरी है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को मृत्यु के हाथ में सौंप दिया है, जिन्होंने आवाज अपने चरवाहे की ना पहचान के उस गड़हड़िए की, उस मृत्यु की आवाज को पहचान लिया है, उस शैतान की आवाज को पहचान लिया है, अपने जीवन में मृत्यु को समय दे दिया है कि उसने आपके जीवन में अपनी चीजों को रख दिया, अपनी बातों को रख दिया, अपनी आवाज को रख दिया, ताकि आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपने कार्यों में इतना लग चुके हैं, अपने ऐशो आराम की चीजों को ढूंढने में, अपने पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपने चरवाहे की आवाज नहीं सुन पा रहे। पर मृत्यु जो गड़हड़िए की तरह हमें अपने जाल में फंसाता जा रहा है, आज हम उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आज परमेश्वर के लिए जरूरत इस बात की हम उसके साथ समय बिताएं। वी शुड स्पेंड टाइम विद हिम। हमें उसके साथ थोड़ा संगति करने की जरूरत है, एक फेलोशिप बिताने की जरूरत है, क्योंकि जब हमें फेलोशिप हमारे खुदा के साथ होगी तो खुदा जरूर हमें बरकतों से भरेगा, अपनी आशीष से भरेगा।